120 डेज कंप्लीट सिलेबस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस सीरीज में 120 दिन में पूरी की पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। ये है डे नंबर 12। जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। एक टॉपिक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, परसेंटेज टॉपिक। अगर जिनको परसेंटेज टॉपिक देखना है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है 120 डेज के नाम से, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। जो लोग भी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर उसकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए आपको तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी पास्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से मैं 4 सीट प्रोवाइड किया हूं, सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4, जो कि हमारा सीट 1 और सीट 2 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। सीट 3 आज हमारा डिस्कशन होगा, उसके बाद एक सीट और फिनिश करेंगे हम लोग, सीट 4, देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना। यानी कहा गया कि अगर 832 रुपए में बेचा जाए तो उतना ही लाभ होगा जितना 448 रुपए में बेचने पे लॉस होगा, यानी प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो एक लाइन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे, जहां लॉस होगा वो पहले लिखोगे, यानी 448 पे लॉस हो रहा है और 832 पे बेचने में प्रॉफिट, यानी वो यहां लिखोगे। और दोनों प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, यानी रेशियो कितना हो गया, 1:1। ध्यान से देखोगे हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 2, और इन दोनों का डिफरेंस, इसका माइनस इसका डिफरेंस लोगे तो ये कितना हो गया, 8 4 12, ये हमारे पास 12, 8 हो गया, ये बचा 7, 7 माइनस 4 यानी कि 3। 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो क्योंकि हमारे पास ये यहां से यहां तक 1 यूनिट है लॉस का और यहां से यहां तक 1 यूनिट है प्रॉफिट का, तभी तो रेशियो 1:1 है। तो ध्यान से देखो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल करोगे तो 192 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। और क्योंकि देखो यहां पे यहां से यहां तक में अगर यहां पे सीपी है तो यहां से यहां तक लॉस हुआ है, और वो लॉस कितना था, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो सीपी कितना हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, यानी 448 प्लस 192। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो हमें सीपी निकालना है, तो इस एसपी को इधर लाओगे तो लॉस प्लस एसपी हो जाएगा। तो वही चीज मैंने कर दिया, ये तो बेसिक सी चीज है। तो सीपी कितना आ गया, देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस, देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कैसे सोल्व करोगे, देखो 8 इसको दे दो तो 200 हो गया, 440 यानी 640 हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास मिल गया। हमें अब क्या कहा गया, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड फॉर 10% लॉस। अगर 10% के लॉस में बेचा जाएगा, 10% होता है 1/10 लॉस, मतलब माइनस, यानी 9/10 में बेचा जाएगा, किसका, कॉस्ट प्राइस का, 9/10। तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा पूरा का पूरा, ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। सोल्व कर लो, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया, 9 चौके 36, कैरी हो गया 3, 54 और 3 57, यानी 576 आ गया सेलिंग प्राइस। आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट 960 मोर ही वुड हैव गेन 12%। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से देखो, एक जगह क्या हो रहा है, उस आर्टिकल को बेचने पे लॉस हो रहा है 18% का, देखो यहां से ये लॉस हो गया 18% का, और अगर उसको इतना रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो 12% का प्रॉफिट होता है, यहां से यहां तक 12%, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 18 + 12, 18 + 12 यानी कि 30%, और 30% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 960। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 32 3 96, यानी हमारे पास सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 3200, यानी 3200 रुपए में उसका खरीदा गया था, और बेचा कितने में जा रहा है उस आर्टिकल को, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो 3840 में। रेशियो निकाल लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बस इतना ही, आगे चाहो तो सोल्व कर सकते हो लेकिन मैं इतना ही कर देता हूं। बताओ ये इससे कितना ज्यादा है, 64 ज्यादा है, 64 ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस, यानी इतना। हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट चाहिए ना, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 32 से ये 2 टाइम्स में, तो 2 ×
2 इंटू 10 यानी 20% का क्या होगा प्रॉफिट। जो भी आपका आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ट्रेडर्स जो है वो क्या करता है, सेल करता है आर्टिकल को 425 में, तो उसको हो रहा है 15% का लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5%। अगर उसको 5% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचना चाहिए। 15% का लॉस तो 100 माइनस 15 यानी 85%। 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 425। अब बताओ प्रॉफिट कमाना है 5% का, तो बेचा गया कितने में, 100 प्लस 5 यानी 105 में। 105% की वैल्यू चाहिए, 85% की दी गई थी, 105% की वैल्यू। सबसे मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में देख के ही पता चल रहा है। आप 50 25 40 2 42। अब 105 इंटू 5 यानी कितना, 500 प्लस 25 यानी 525। कौन सा आंसर हो गया, देखो आसानी से क्वेश्चन कर लिया गया। हमारे आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, सीजीएल 12/4/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना। कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है कितना, ए और बी 2 आर्टिकल है, उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:5 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। while selling these article the shopkeeper gain 10% on article A and 20% on article B if the difference between their selling price is 480, the difference in the cost price of article B and A। ध्यान से देखो, मैं इसको मान लूं रेशियो 4:5 है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 400 है, ये 500 है। लेट हमने सपोज कर लिया। आप कोई भी ऐसा सपोज कर सकते हो जिसका रेशियो 4 और 5 है। मैंने 400 500 इसलिए कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल बन जाए। पहले वाले केस में हो रहा है 10% का प्रॉफिट, 400 का 10% यानी 40, तो कितना में बेचा गया, 400 प्लस 40 यानी 440। ये सेलिंग प्राइस आ गया। आगे बढ़ो, आर्टिकल बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। 500 का 20% कितना होता है, 100, यानी अगर 100 प्रॉफिट कमाएंगे तो बेचेगा कितना में, 500 प्लस 100 यानी 600 में। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, कितना है वो 480। यहां पे डिफरेंस देखो कितना है, 60 इधर और तो 500 होता यानी 160। 160 का डिफरेंस है, तो 160 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 480 है। अब हमें क्या निकालना है वो ध्यान से देखो। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 यूनिट, तो 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 से 3 टाइम्स में यानी 3 इंटू 100 300, यानी कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना है आर्टिकल ए और बी में, 300 का है। आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आदित्य सेल 2 रिस्ट वॉचेज फॉर हिज पर्सनल कलेक्शन ऑफ कितना, इतना रुपए ईच, यानी सेलिंग प्राइस दोनों के केस में क्या है, सेम है। ऑन द फर्स्ट वॉच ही गेन 26% प्रॉफिट, ऑन द सेकेंड पे उसको हो रहा है 10% का लॉस। फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट बताना है। देखो इसका सबसे पहले हम एक बताएंगे आपको रेशियो मेथड, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको, रेशियो मेथड बता रहा हूं, दूसरा मैं बताऊंगा फॉर्मूला अप्रोच। तो फॉर्मूला इसका जनरेटेड मैं बताऊंगा ताकि आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। पहले रेशियो मेथड बताता हूं। देखो ध्यान से क्या क्या आ गया। पहले वाले केस में 26% का गेन है, 26% 26/100 डिवाइड करोगे 2 से, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहा हूं, तो 13/50 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस 13 ज्यादा है, यानी कितना 63 है। आगे बढ़ो, दूसरे वाले केस में हो रहा है 10% का लॉस। 10% होता है 1/10, लॉस मतलब माइनस, यानी 10 की चीज को कितने में बेचा, 9 में। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस दोनों के केस में सेम है, यानी सेलिंग प्राइस सेम करोगे। देखो सेलिंग प्राइस यहां पे 9 है, यहां पे 63 है। सेम बनाने के लिए यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 हो जाएगा, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करते ही 50 63 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 70, और ये कितना हो गया हमारे पास 63। अब हमें चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो ओवरऑल टोटल सीपी कितना हो गया, 70 प्लस 50 यानी 120, और टोटल एसपी कितना हो गया, ऐड करोगे तो 6 और 6 6 12। क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट
चाहिए, तो हमें इस डाटा से मतलब है ही नहीं, बस इस डाटा का यही है रोल कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। तो ध्यान से देखो कितना प्रॉफिट हुआ यहां से यहां तक, +6 का प्रॉफिट। 6 का प्रॉफिट किस पे, 120 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से 6 से 20, 20 से 5, यानी 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो ये हमारा रेशियो अप्रोच था। अब आते हैं फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला अप्रोच क्या है, ध्यान देना, कंडीशन मैं लिखवा देता हूं, व्हेन सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम टू आर्टिकल का, ठीक है, व्हेन सेलिंग प्राइस टू आर्टिकल का सेम हो, और ओवरऑल हमें परसेंटेज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस चाहिए ओवरऑल। तो वो फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेना मैं जो लिखवाने जा रहा हूं, देखो ना, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy ओवर 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो ध्यान से, याद रखना यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट होगा तो प्लस यूज करेंगे, लॉस होगा तो उसके जगह पे माइनस यूज करेंगे, ये याद रखना बस। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। जैसे देखो इसको हटा रहा हूं, फॉर्मूला पता होता तो कैसे करते, देखो 100 इंटू एक्स क्या है, देखो एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस क्या है, निगेटिव, वाई निगेटिव है। तो ध्यान से देखो 100 इंटू 26 माइनस 10, क्योंकि प्लस यहां पे नहीं होगा ना, वाई की जगह पे माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो रहा है। तो 126 माइनस 10, आगे बढ़ते हैं, प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स 26 है, y लेकिन निगेटिव है, देखो इसको लिख लो, x इतना है और y कितना है, y है -10 और x है 26, बस इतना रखना था। ध्यान से देखो, तो 2 इंटू 26, 26 दूनी 52, 52 इंटू 10 यानी 520 हो जाएगा, और माइनस इसलिए क्यों, क्योंकि एक था माइनस, लॉस था, अपॉन नीचे आ जाओ 200 प्लस 26 माइनस 10, क्यों, क्योंकि y की जगह पे हमें लॉस था, इसलिए लॉस के टाइम पे निगेटिव लेते हैं, बस इस फॉर्मूला का यूज करना था, आसानी से कर लेते हैं। देखो ध्यान से 16 इंटू 100 यानी 1600 माइनस 520 ओवर इधर कितना हो गया, 26 माइनस 10 यानी 16, 16 प्लस 200 यानी 216। बस ये जो आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव आएगा तो लॉस होगा। चलो ध्यान से देखो, 1600 में से 500 जाएगा तो 1100 यानी 1080 ओवर 216, कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में, यानी 5% का ओवरऑल क्या हो गया, क्योंकि पॉजिटिव सिंबल आया हर जगह, निगेटिव तो आया नहीं, पॉजिटिव ओवरऑल है तो गेन होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। हम मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला मैं आपको लगाऊंगा, अगर सेलिंग प्राइस सेम रहे तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, नेक्स्ट दिया गया है, ए मैन बॉट ए टॉफी 3 फॉर ए रुपीज, ओके, हाउ मच टॉफी फॉर ए रुपीज मस्ट ही सेल टू गेन 50%। ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान है, 3 टॉफी 1 रुपए में, तो एक टॉफी का कॉस्ट कितना होगा, एक टॉफी का कॉस्ट, 1 टॉफी की कॉस्ट, एक टॉफी की कॉस्ट कितनी होगी, 3 टॉफी का कॉस्ट है 1 रुपया, तो एक टॉफी की कॉस्ट 1/3 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास एक टॉफी का। उस पर कमाना है 50% का प्रॉफिट, 50% होता कितना, 1/2, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी बेचा जाएगा कितना, 2 + 1 यानी 3/2 में, 3/2 में, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखो 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/2 RS में बेचा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमारे पास कि हाउ मेनी टॉफी फॉर ए रुपीज, 1 रुपए में कितना टॉफी बेचा जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक टॉफी 1 रुपए में कितना टॉफी बताओ, 1/2 रुपीज में क्या हो रहा है, एक टॉफी, क्योंकि ये एक टॉफी का ही सेलिंग प्राइस आया, तो 1/2 रुपीज में एक टॉफी आ रहा है, तो 1 रुपए में कितना आएगा, इसका क्या कर लो डबल, तो यहां भी क्या कर लोगे डबल, यानी कितना आएगा 2 टॉफी आ जाएगा।
देखो, तो ये था बेसिक अप्रोच। इसका एक और तरीका से मैं डायरेक्टली बता सकता हूं। देखो ध्यान से, डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, समझना बात को। देखो ध्यान से, बताओ 3 टॉफी की कॉस्ट कितना है, 1 रुपया, तो 1 टॉफी की कॉस्ट 1/3 ओवरऑल। खरीदा जा रहा है तो परसेंटेज यानी 100% इज इक्वल टू। अब दूसरे केस में क्या कहा जा रहा है, खुद सोचो, हाउ मेनी टॉफी 1 रुपीज में, तो 1 टॉफी की कॉस्ट 1/x रुपीज, और उसको बेचा कितने में जा रहा है, 50% में, यानी 150 का कॉस्ट प्राइस है तो 50% गेन पे बेचा, 150% में बेचा जाएगा बस। तो 50 से 2 टाइम्स में, 50 से 3 टाइम्स में, इधर कितना हो गया, देखो ध्यान से, 1/6 इज इक्वल टू 1/3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2, यानी वही तो निकालना था। तो ये भी कर सकते हो आसानी से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। शॉपकीपर बॉट 40 पीसेस ऑफ एन आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 50 रुपए पर आइटम्स। ओके, ही सोल्ड 35 पीस विथ 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 5 पीस वेयर डैमेज फाउंड। ओके, ही सोल्ड देम 10% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है। देखो ध्यान से, 40 पीस वो खरीदता है दुकानदार आर्टिकल, ठीक है, 35 पीस को यानी 35 पीस को किस पे बेच रहा है वो, 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। जो बचा हुआ 5 पीस है वो खराब होने की वजह से उसको 10% के लॉस पे बेचता है। 10% का यहां पे क्या हो रहा है, लॉस। तो पहले आर्टिकल का रेशियो निकाल लो, आर्टिकल का रेशियो निकाल लो, ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, क्या मैं कर रहा हूं, कौन सा कलर चूज कर रहा हूं, ये चूज कर लेता हूं। देखो 7:1 आर्टिकल का रेशियो हो गया, क्योंकि ओवरऑल हमें चाहिए, वेटेड एवरेज लगाओ ना, 7 × 20 यानी 140, 1 × 10 यानी -10, डिवाइडेड बाई ओवरऑल चाहिए तो 7 + 1 यानी 8। कितना आ गया हमारे पास, 130/8, यानी ओवरऑल क्या पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्रॉफिट होगा, कितना होगा, तो देखो 16 128 होता है, 2/8 1/4 यानी 0.25%, यानी 16.25%। देखो आसानी से हमने कर लिया ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है। ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल 4600 रुपए एंड चेयर 1800 रुपए। ही सेल ए टेबल 10% गेन एंड चेयर 6% गेन। फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंट। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यही निकालना है। ध्यान से देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना, 4600 + 1800 यानी कितना हो जाएगा, 6400, यानी टोटल 6400 आ गया। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ, देखो ध्यान से, 4600 जो आर्टिकल की कॉस्ट था उस पे क्या हो रहा है, 10% का, जो टेबल का कॉस्ट था उस पे 10% का गेन। 10% कितना होता है, 1/10, यानी कितना में बेचेगा, 460 प्लस। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, 1800 चेयर का कॉस्ट है, उस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 6% का, यानी 6/100, 20 से 20 कैंसिल। देखो ध्यान से, 460 प्लस 18 छके 108, यानी कितना हो गया, 568, यानी 568 आ गया। 568 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल। अब ये तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 से कैंसिल कर लो, 8 8 जा 8 से, 8 7 56, 8 से, यानी 71/8%। 71/8% कौन सा है, देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखो 8 टाइम 64, 64 और 7 यानी 71/8, यही परसेंट है, इतना ही, तो हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हमने आसानी से कर लिया, ये भी क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी इज 4:5। वाइल सेलिंग दीज आर्टिकल शॉपकीपर गेन 10% आर्टिकल ए पर प्रॉफिट और 20% आर्टिकल बी पर प्रॉफिट ले रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है 480, फाइंड 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। समझना बात को, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4:5, तो मैं सपोज कर लूं कि ये कॉस्ट प्राइस है 400 500, क्यों, क्योंकि मैं सिंपल डाटा, बस कोई भी सपोज कर सकते हो जिसका रेशियो 4 और 5 होना चाहिए। अब आ जाओ, क्योंकि रेशियो हटाओगे 2 जीरो से तो 4:5 ही होगा ना। पहले वाले पे 10% का गेन, 400 का 10% यानी 40, यानी कितने का
कितने में बेचा गया? 440 में। 500 का 20% कितना होता है? 100। 100 का प्रॉफिट यानी बेचा कितने में जाएगा? 600 में। अब बताओ, ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस, ये सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का आया? 160 का आया। सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का आया? 160 का। 160 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 160 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 480 दिया गया है। जिसका दिया गया है उसे डिवाइड। अब आगे बढ़ते हैं, किसका निकालना है? हमें क्या निकालना है? 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस। 30% यानी 3/10, और उसका टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों का मिलाकर के कितना हो गया? 900। यानी जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, 10 से 10 कैंसिल, 16 तियां 48। देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81 00। अच्छा, अब बाई 10 है तो यानी कितना हो गया? 810। आंसर आ गया हमारा। तो आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को भी, भले ही लैंग्वेज बड़ा था, हमने क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड बाय इतना, व्हेन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो ध्यान से, सेम इधर से इधर लाइन डायग्राम। पहले वाले केस में 448 पे बेचने पे लॉस हो रहा है और 832 पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है, यानी रेशियो कितना हो गया? 1:1। इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी इन दोनों का एडिशन 2, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 4 8, और ये कितना हो गया? 7 में से 4 गया 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 192। और क्योंकि ये लॉस भी 1 यूनिट है, प्रॉफिट भी 1 यूनिट है, तो लॉस कितने का हुआ है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब इतना का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी 448 प्लस 192, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ऐड कर लो। देखो इसका 8 इसको दोगे तो 200 प्लस 440 यानी 640। अब हमें प्रॉफिट कमाना है 10%। 10% मतलब 1/10, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कितना में बेचोगे? कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा? 10 + 1 यानी 11/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। कैंसिल 11 से मल्टीप्लाई आसान है, 4 6 4 10 और 6 1 7, यानी 704 आ गया आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी आप आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना %, हैड ही बीन सोल्ड फॉर इतना मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन इतना %। तो क्वेश्चन में जो निकालना है यहां के बाद 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान से देखो, एक केस में देखो ध्यान से, एक केस में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? उतना, यानी 13.1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। एक जगह प्रॉफिट इतने का हो रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? अगर उसको इतना ज्यादा में बेचा तो इतना % का प्रॉफिट होता। इसको मैं बोलूं तो 16.2% का प्रॉफिट हो गया। अब बताओ, एक जगह हो रहा था 13 इतना का प्रॉफिट, दूसरे जगह भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों के बीच का यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना डिफरेंस कितना होगा? तो कितना होगा? 16.2 है। ध्यान से देखो, 16.2 में माइनस करना है 13.25, यानी यहां पे 0 बना लो, यानी कितना हो गया? 5, ये 9 और ये हो गया 15, यानी 2.95, यानी 2.95% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना? देखो 76.70। अब हमें बताना क्या है? 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। बताओ 50% कितना होता है? 1/2। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। इतनी की वैल्यू दी गई थी, 100% की निकालनी थी, और उसका 50%, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई। चलो सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो कैसे करोगे? डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो। 2 से कर दिए तो ये हो गया 50। अब 5 से काटो तो ये हो गया 10। 5 से काट लिया तो 50 25 5 9 45। अब कितना आ गया? देखो ध्यान से, 767/59 इंटू 100 आ गया। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, ये मेरे को दिख रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 1 टाइम्स में जाएगा तो 59 आ गया, यानी कितना हो गया? 177 3 टाइम्स में, यानी 1300 आ गया हमारा आंसर। जो भी आए, कौन सा आ गया? देखो कैलकुलेशन भी कुछ नहीं करना था। 1 टाइम्स में 59 तो 177 3 टाइम्स में दिख रहा था कि 27 और 55 और 2 17, यानी 177 कैंसिल हो जाता 13 टाइम्स में। चलिए नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। हाँ देखो, इस क्वेश्चन का एक टाइप पैटर्न होता है, इसको मैं 3 मेथड से बता दूंगा, आपको 3 मेथड से बताऊंगा, बेसिक, लॉजिकल और रेशियो अप्रोच। आपको मजा भी आएगा। देखो क्या कहा गया है, पहले बेसिक से हम करेंगे। ए शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट ए रेट ऑफ 4 RS5। यानी देखो ध्यान से खुद सोचो, 4 पेंसिल 5 रुपए में खरीद रहा है, तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा, 5/4। और वो कितना पेंसिल खरीद रहा है, 60। एक पेंसिल की कॉस्ट 5/4, तो 60 पेंसिल की कॉस्ट 75 रुपया हो गया। दूसरे केस में आओ, अनदर 60 पेंसिल खरीद रहा है एट ए रेट ऑफ 243, यानी 2 पेंसिल 3 रुपए में खरीद रहा है। 3 रुपए में 2 पेंसिल, तो 1 रुपये, देखो ध्यान से, 2 पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपए, तो एक पेंसिल की कॉस्ट 3/2। और कितना पेंसिल खरीद रहा है, 60 पेंसिल, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई, यानी 30, यानी 90। यानी पहला कॉस्ट प्राइस इतना था, दूसरा कॉस्ट इतना, यानी टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट कितना हो गया पेंसिल का, 165। अब आगे बढ़ते हैं। ही मिक्सड ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड फॉर RS4, यानी जब वो बेच रहा है, खुद सोचो बेच रहा है, तो 3 पेंसिल 4 रुपए का मिल रहा है, बेच रहा है, तो एक पेंसिल 4/3 रुपए, और ऐसा कुल मिक्स करने के बाद बेच रहा है 60 पेंसिल, ये 60 पेंसिल यानी 120 पेंसिल बेच रहा है, तो 120 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 40, यानी 160 क्या हो गया, ये टोटल सेलिंग प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस था। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो ध्यान से, 165 की चीज को खरीदा गया, 160 में बेचा गया, कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ, किस पे, 165 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये इतना आ गया। 5 से करोगे 533, यानी 100/33%। अब बताओ कितना होगा, कौन सा, यहीं देख के पता चल रहा है, 99 + 1 100/3% है, 100/33% है, देख के पता चला। तो देखो बेसिक से हमने आसानी से कर लिया, बेसिक हो गया। अब क्या किया जाए इसका, लॉजिकल अप्रोच बताऊं एक। देखो लॉजिकल अप्रोच क्या है, बेसिक हो गया, अब आते हैं लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच में क्या है, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान है। कैसे, पहले वाले केस में देखो 4 पेंसिल खरीद रहा है 5 रुपए में, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, 5/4। दूसरे वाले केस में क्या है, 2 पेंसिल को खरीद रहा है 3 रुपए में, तो एक पेंसिल की कॉस्ट 3/2। और क्योंकि इक्वल नंबर पेंसिल खरीद रहा है ना, पहले 60 खरीद रहा है पेंसिल, दूसरे वाले में भी 60 इक्वल, तो एवरेज ले लो, इनका एवरेज डिवाइडेड बाई 2। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, ऊपर एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, यानी 11/8 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 11/8 कॉस्ट प्राइस क्या आया, 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आया ओवरऑल मिक्स करने पे। एवरेज क्यों लिए हैं, दोनों को मिलाकर के हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है। अब बेचने समय 3 पेंसिल को 4 रुपए में बेच रहा है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाए, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4/3। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस एक पेंसिल की ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, 11/8। ये क्या है, सीपी, रेशियो निकाल लो, सीपी और एसपी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 33:32। अब बताओ 33 का खरीदा, 32 में बेचा, एक का लॉस हुआ, आउट ऑफ 33 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी इतना % का लॉस हो गया। यही दिख रहा है कौन सा है आंसर। ये था हमारा लॉजिकल अप्रोच। अब थर्ड आते हैं, रेशियो मेथड से बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे, तीनों अपने आप में बेस्ट हैं। देखो थर्ड है जो रेशियो अप्रोच कैसे करते हैं। रेशियो अप्रोच में ध्यान से देखो ना, यहां पे लिखते हैं रुपीज और यहां पे लिखते हैं आर्टिकल। खरीदने वाला क्या काम है, आर्टिकल रुपीज 5, 4 आर्टिकल खरीद रहा था। दूसरे वाले केस में आर्टिकल है 2, खरीद रहा है कितने में, 3 रुपए में। हमें आर्टिकल को सेम करना होता है, सेम करने के लिए क्या, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, सेम बनाने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 6 और 4, हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब सेम हो गया तो ऐड कर दो,
6 5 11 रुपए, 11 रुपए में कितना आर्टिकल, 8 आर्टिकल आया दोनों का कंबाइंड। अब देखो ध्यान से, आरएस और आर्टिकल 11 रुपए में कितना आर्टिकल आया, 8, और बेचा जा रहा है, ध्यान से देखो 3 आर्टिकल 4 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी यहां पे 4 और यहां पे 3 आर्टिकल। अब खुद सोचो, आर्टिकल को सेम करना है, आर्टिकल को सेम करना है तो एक तो तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 33 सीपी आ जाएगा, 32 एसपी आ जाएगा। और नहीं तो क्या करोगे, यहां पे सेम बनाने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 8 से, तो भी 33 आ जाता है ये। तो बताओ कितने का डिफरेंस, सॉरी कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस आउट ऑफ 30, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, यानी इतना परसेंट का ओवरऑल लॉस हो जाएगा। तो ये था थर्ड मेथड। तो आपको जो मेथड पसंद है वो आप यूज कर लो, तीनों अपने आप में सफिशियंट हैं। तो यहाँ पे ही सेशन एंड करते हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से तरीके से 12 क्वेश्चंस को कराया यहाँ पे। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके आप बताओ कि सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आप मेरे चैनल को कैसे फाउंड आउट करोगे, तो आप अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करना और वहां पे टाइप कर लेना सुधीर सर ऑफिशियल, आप मेरे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे। पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए जो मैं करा रहा हूं, उसका टेलीग्राम चैनल की लिंक हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी, तो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल की लिंक, उससे आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।